हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वॉचिंग अस। S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है। और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो कि IMF के बोर्ड के ऊपर उसने बाकायदा खत लिखा है IMF को कि वो पाकिस्तान को लोन की फैसिलिटी की एक्सटेंशन लिंक करे कि ये पैसा जो है वो डिफेंस बजट के ऊपर यूज नहीं होगा। ये बड़ा अहम आगे मसाइल पाकिस्तान के लिए आएंगे। इसमें ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई है वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में, चाइना की तरफ है। सो इसीलिए अग्नि 5 भी है। दहशतगर्द हम खुद हैं, अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत अपनी ताकत के झंडे गाड़ रहे हैं। हाल ही में भारत ने पूरी तरह भारत में निर्मित स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की ताकत का लोहा दुनिया ने माना है। इस खतरनाक मिसाइल के परीक्षण की खबरों से पाकिस्तान दहला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। इस परीक्षण पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। अग्नि 5 टेस्ट परसों हुआ था, सबको पता है, काफी बार टेस्ट हो चुका, काफी बार इस पर डिस्कशन हो चुका। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान इतना अंदर से घबराए हुए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई है वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में। और कब तक हम चाइना की गोद में बैठे रहेंगे? कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसी मिसाइल है जो हमें जिसका जवाब देने में हमारी पसीने छूट जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एक लंबे अरसे से भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान के हाथ में अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है, ये तो एनालिस्ट ही बोल रहे हैं। ऐसा क्या कि पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान एनालिस्ट के पास जवाब नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया। मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा था उनसे। अग्नि 5 मेरी वो लकीर है जो मैंने अपने लिए लंबी खींची है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे। ये इंसल्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। हमने तो पूछा ही नहीं था कभी भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है, टू द एक्सटेंट कि उनकी इसी तरह की जो मिसाइल जब वो टेस्टिंग स्टेज पे कुछ करना चाह रहे थे तो वो उन्हीं के यहां गिर गई और लोग भी मर गए थे। ये रिकॉर्ड पर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अपने आप बता देंगे। अब क्योंकि अगर पाकिस्तानी आज सच बोलने पर उतर आए हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई होप लाइक हेल कि दे विल बी ऑनेस्ट और बताएंगे। अब आगे बात कि वो घबराहट क्यों है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी, वो आपका 7th फ्लीट आ जाता था जरूरत पड़ने पर। आदत है, पैसा भी आता था, रसद सामग्री भी आती थी। जैसे ही वहां से हटे चाइना आ गया,
तो उन्हें लगा कि आज भी हम टेररिज्म रिलेटेड न्यूसेंस, इरिटेंट इंडिया फोर्सेस के लिए खड़ी करके रखेंगे, जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस, जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, वो चाइना के इंटरफेयर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के हर उस स्ट्रैटेजिक टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उस सिटीज जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम फ्रंट की वॉर लड़ लेंगे, 1000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, 2000 किलोमीटर की लड़ लेंगे। ऐसा पाकिस्तान का असेसमेंट था कि हम कहीं नहीं ठहरते। और वो आज भी ये बोलते हैं कि आपने अग्नि 5 करके चाइना से पंगा। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके, ये कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस? और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से, या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं। इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। टेक्निकली अगर हम देखें, जो MIRVs का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये MIRV की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस,